Shopbiz। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौल। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ दशकों में महिला एंटरप्रेन्योर्स की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। महिला आजकल लगभग हर उद्योग और क्षेत्र में कदम रख रही हैं, पर अभी भी कुछ महिला ऐसी हैं जिनको यह समझ नहीं आता कि उनके लिए सही व्यवसाय कौन सा है, खास करके जब महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे व्यवसाय जिन्हें कम पढ़ी लिखी महिलाएं शुरू कर सकती हैं, ताकि महिलाओं को उनके कौशल और जुनून के आधार पर व्यवसाय शुरू करने में मदद मिले। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है गिफ्ट बास्केट्स का। यदि आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं और कलाकृतियां बनाने में रुचि रखते हैं, तो यह घर आधारित बिजनेस आइडिया आपके लिए है। आप कलाकृतियां और चमक दमक के साथ विशिष्ट और आकर्षण से भरपूर गिफ्ट बास्केट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। इन वस्तुओं को अपने घर से बनाएं और पैसे के लिए स्थानीय बाजार में बेचना शुरू करें। उचित मार्केट कौशल के साथ आप त्योहारों के मौसम जैसे कि क्रिसमस, दीपावली आदि के दौरान बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसमें अगर हम निवेश की बात करें तो आपको लगभग 5,000 रुपये निवेश करने होंगे और मुनाफे की बात करें तो 10,000 रुपये तक का आपको मुनाफा मिलेगा। फिर अगला बिजनेस है टिफिन सर्विस बिजनेस। अगर आपको अच्छा भोजन बनाना आता है तो आप खाने के डिब्बे बेचने का व्यवसाय भी कर सकते हैं। खाने के डिब्बे के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी टाइप की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती, बस आपके हाथों में स्वाद होना चाहिए। आप अपने द्वारा बनाए गए भोजन को घर से दूर आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों और काम करने वाले लोगों को बेच सकते हैं। खाने के डिब्बे का व्यापार करना अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसमें लगभग खर्चा आएगा 5,000 रुपये का और मुनाफा आप 10,000 रुपये तक का आराम से कमा सकते हैं, वो भी प्रति माह। और बाकी मुनाफा और लागत जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्केल पर इसे शुरू करना चाहते हैं। फिर बात आती है मेहंदी लगाने के व्यवसाय की। दोस्तों, जिन गृहिणियों को मेहंदी लगाना आता है वो अपने घर से ही मेहंदी लगाने का कार्य स्टार्ट कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। हर मौसम में औरतों द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन फेस्टिवल के मौसम में मेहंदी के बिजनेस की मांग भी काफ़ी अधिक हो जाती है। मेहंदी लगाने के इस व्यापार को स्टार्ट करने में किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं आता है। अगर आप अपने घर से ही मेहंदी लगाने का कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा जिसमें इसकी सभी डिटेल्स मौजूद होंगी, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप अपने घर से इस व्यापार को शुरू कर रही हैं। मेहंदी लगाने के व्यापार में निवेश 200 से 500 रुपये होगा और मुनाफे की बात करें तो 2 से 3,000 रुपये आराम से आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगला है कुकिंग क्लासेस। अगर आप अच्छा भोजन बनाना जानते हैं तो आप अपने घर से ही लोगों को कुकिंग सिखाने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं और हफ्ते के 2 दिन कुकिंग की क्लासेस लेकर पैसा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कुछ बर्तन और एक किचन की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे, आपकी किचन काफ़ी बड़ी होनी चाहिए जिसमें आप बच्चों को आराम से सिखा पाए। साथ ही इसमें लागत जो है वो 20 से 25,000 तक की रहेगी और मुनाफा कम से कम 30% रहेगा। वहीं अब बात आती है डिजर्ट बिजनेस की। कई ऐसी हाउसवाइफ्स होती हैं जो कि अपने घर से मिठाई बनाकर उन्हें बेचने का कार्य करती हैं। इसलिए अगर आपको भी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना आती हैं तो आप लोगों की शादी या फिर किसी अन्य फंक्शन में अपने द्वारा बनाई गई मिठाइयों को बेचने का कार्य कर सकती हैं। इस व्यापार में निवेश की अगर हम बात करें तो ये लगभग 5,000 रुपये रहता है और मुनाफा 10,000 रुपये तक रहता है। वहीं बात आती है अब मैरिज ब्यूरो की। मैरिज ब्यूरो के बिजनेस को भी गृहिणियां घर बैठे स्टार्ट कर सकती हैं। इस बिजनेस के लिए अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपके पास कुछ अच्छे उम्मीदवारों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि जीवन साथी की तलाश कर रहे हों और आप उम्मीदवारों को उनके जीवन साथी से मिलवाकर अच्छी खासी राशि कमीशन के तौर पर कमा सकते हैं। इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको कम से कम 5 से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और मुनाफा इसमें आपको 6,000 रुपये तक मिल जाएगा। फिर बात आती है ब्यूटी पार्लर की। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करना भी गृहिणियों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इस बिजनेस को कोई भी गृहिणी अपने घर से सुचारू रूप से चला सकती है। हालांकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत होगी। प्रशिक्षण लेने के बाद आप अपने होम से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के पास किसी दुकान को किराए पर लेकर भी इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।
इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम आपको 25,000 तक का निवेश करना पड़ेगा और बाकी डिपेंड करता है कि आप जगह खरीद रहे हैं या नहीं। साथ ही मुनाफे की बात करें तो वो आपको 20,000 तक का मुनाफा मिल जाएगा। अगला बिजनेस है टेलरिंग बिजनेस। अगर आपको टेलरिंग यानी कि कपड़े स्टिच करना आता है तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं और लोगों के कपड़े सिल सकती हैं। लोगों के कपड़े सिलने के अलावा आप लड़कियों को कपड़े सिलने से जुड़ी क्लासेस भी दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। टेलरिंग का व्यापार खर्च कम से कम 3 से 5,000 रुपये रहेगा और मुनाफा 5 से 7,000 रुपये तक रहेगा। हैंडमेड क्राफ्ट बिजनेस की अगर हम बात करें तो कई महिलाओं को शिल्प बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके घर की साज सज्जा बनाने और बाजार में उपलब्ध अन्य वस्तुओं का शौक होता है। इस शौक को एक बिजनेस में बदला जा सकता है और घर के स्थान से चलाया जा सकता है। इस छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी भी बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके कई अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि प्ले डॉल, पेंटिंग के साथ मूर्ति कला, रेत की डलाई इत्यादि आप बना सकते हैं। वहीं अगर हम इसमें निवेश की बात करें तो 200 से 500 रुपये तक का निवेश होगा। मुनाफे की बात करें तो 2 से 3,000 रुपये इसमें आपको मुनाफा मिलेगा। वहीं आप डांस क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं। आपको अगर डांस करना आता है या आपको रुचि है तो आप अपनी डांस क्लासेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ आप बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी फिटनेस सेशन शुरू कर सकते हैं। आजकल सभी लोग फिट रहना पसंद करते हैं तो आपको इस काम में काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सभी व्यवसायों के बारे में जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप भी अपना ऐसे ही कोई व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और उससे जुड़ी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।